जी गाइस, हमारी न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंडिंग किया था तो वहीं से मैंने ये ब्लॉग कई दिन हो गया मैंने डाला नहीं। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं दीदी के घर। ये बैठे हुए हैं, पानी वगैरह पी लिया। बस हम लोग खाना भी खा लिए। खाना खाने के बाद मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि दीदी को लेके और उनको लेके जाना है। तो मैं पार्लर छोड़ के आती हूँ। देखते हैं वहाँ का प्राइस ठीक ठाक होगा तो मैं मेकअप करा लूँगी, नहीं तो खुद आके यहाँ पे कर लूँगी। जा रहे हैं? अरे क्या हुआ? हम भी नथिया पहन के आए हुए, तब ठीक है। हमें 4-5 नथिया हमें कोई मिल तो जाए ले जाने वाला। तो गाइस, मैं वहाँ पे जो है दी हैं ननद जी की ननद जी जो हैं, उनको मैं पार्लर छोड़ के आ गई और मुझे भी रेडी होना था, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं से रेडी होके आ जाऊँगी, कुछ जो चार्ज होगा वो मैं कर दूँगी। लेकिन उनका चार्ज बहुत ज़्यादा महंगा था, सब कुछ था। मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप करना आता ही है, तो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे ननद जी जब तक रेडी हो रही थी तब तक हम लोग रेडी होके आ गए। जस्ट घर के सामने ही था, क्योंकि ये देखिए दीदी पहले आ गई थी। दीदी ने पहले आ गई लेने के लिए, फिर हम लास्ट में आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और यहाँ पे दोनों लोग रेडी हैं। ये मेरी ननद जी हैं पिंक वाला, और ये जो लहंगा पहनी है तो ननद जी की ननद जी हैं। तो आप लोग को बता दिया मैंने कि मेरी ननद जी की ननद का इंगेजमेंट था। तो बस यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं जो पार्लर वाली, और यहाँ पे जो है बहुत सुंदर लग रही हैं। नाम भी देखो एकदम डॉल की तरीके लग रही हैं। और यहाँ पे गाड़ी में बैठ रही हैं। अभी रात का जो है, यहाँ पे रात का फंक्शन है, दिन का नहीं है। और इनके हेयर ना पीछे बैक का डिज़ाइन, मतलब हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लग रहा था और उनके ऊपर सूट भी कर रहा था। तो गाइस, हम बहुत लंबे हैं इसलिए जो है, क्योंकि 6:30 बजे का 6 या 6:30 का मुहूर्त था, क्योंकि अभी हल्का हल्का देखिए पीछे उजाला है। और यहाँ बिटिया रानी भी हमारी रेडी हो गई। देखिए सबका पिंक पिंक है, मेरा और 3-4 लोग का है हमारी फैमिली का। तो इन्हीं जैसा थीम था, तो कुछ हल्का फुल्का थोड़ा सा हो रहा है। और यहाँ पे प्रिशा का भी पिंक है, इनकी बुआ का भी पिंक है, मेरा भी पिंक है, और जो ब्राइड है उनका तो है ही, आपने देखा ही। और फिर हम लोग आ गए रूम में, और बाहर अभी उस साइड से कोई नहीं आया। ये देखिए, मतलब मामी की लड़की, उनका भी ये देखो पिंक कलर के बैठे। यहाँ पे सासू माँ, मामी, जिसका जो था सबने अपना पहन के आ गए हैं। थोड़ा सा कोशिश किया है। और यहाँ पे साड़ी वगैरह ठीक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से हम लेट में आए और मुझे सर पे पल्लू करना था, तो मुझे कोई हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करना था। तो बस यहाँ पे सब लोग आके बैठ गए, और मेरे ऊपर पिंक जो है बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट बार पिंक साड़ी पहनी, मुझे तो अब में लग रहा कि मेरे फेस पे मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। और वैसे तो मैं रेडी हो जाती तो अच्छा लगता है, मैंने कहा चलो कोई नहीं। और तो यहाँ सब लोग चले गए नाश्ता करने। मैं और दीदी हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ रहा था ऐसे, तो मैंने उनको ला के दिया टिशू। तो वही जो है, उनको मम्मी की याद आ रही होगी। सब लोग नाश्ता के लिए चले गए हैं, मुझे भी बुलाने आई थी। फिर मैंने मम्मी को बैठाया वहाँ की, बैठो दीदी के पास। उसके बाद फिर मैं गई नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद आई तो फिर वो जो हमारी ननद की वो थी दूसरी मम्मी, तो उनको बैठाया गया था। तो यहाँ पे सारा सामान लग रहा था, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी, इसलिए उनको आँखों में आंसू आ गया था। तो फिर आ गई, मैं भी नाश्ता वगैरह किया। फिर मैं रूम में ही ले जाके नाश्ता कर ली, टिक्की वगैरह खा लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई कि मैंने चलो यहाँ देखती हूँ कुछ चीज़ें क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ भी हमने देखा, सब कुछ ठीक हो रहा था। जो करना था दीदी को करना था, बस देखना था, कभी कभी पहली बार कर रही हैं। सब लोग यहाँ पे जो है देख रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं। तो यहाँ पे दूल्हा भी आ गया, और यहाँ पे शुरू हो गया है परीक्षा, जो कि करते हैं पहले दूल्हे का करेंगे, उसके बाद फिर हमारा इंगेजमेंट वगैरह होगा। गोद भराई होगी, फिर इंगेजमेंट होगा, फिर केक कट होगा, मतलब बहुत सारा रस्म होता है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग हैं, और यहाँ बच्ची हमारी जो बिटिया रानी हैं, और ये दोनों सभी और ये प्रीशा दोनों लोग ऐसे खेल रहे हैं। और इधर सारे लोग आ गए हैं, तो उधर कार्यक्रम हो रहा है, इधर सारे लोग अपना खा पी रहे हैं, नाश्ता पानी हो रहा है। उसके बाद जो है
आप लोगों ने स्माइल देखा ही नहीं, इसलिए क्योंकि भैया माँ बहुत बड़ी चीज़ होता है। जब माँ नहीं होती ना, तो मैं एक ब्लॉग आगे मैंने आपको दिखाया होगा कि मैंने उनके हाथ में टिशू लेके आई, क्योंकि वो बैठी थी अकेली रूम में, सब लोग बाहर चले गए तो अकेली थी। और एक बात और बता दें, दीदी हमेशा मतलब उनके साथ बैठी हैं, एकदम माँ का ही रोल है, लेकिन माँ की याद तो आ ही जाती है। और यहाँ पे दीदी और उनकी देरानी मतलब साथ में ही बैठी हैं, दोनों लोग, दोनों बहू मतलब दोनों भाभी साथ में। पूरा जो जो दीदी ने बोला सब कुछ करने के लिए यहाँ हम सब लोग बैठे थे साथ में, कि किसी चीज़ को उनको दिक्कत ना हो, कोई चीज़। हाँ, और यहाँ पे इंगेजमेंट हो रहा है, उनके गोद में जो सामान वगैरह जो जैसे जिसके यहाँ का रस्म होता है वो सारी चीज़ें हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हम सारे लोग बैठे हैं, यहाँ दीदी बैठी, फिर उनकी देरानी, फिर मैं बैठी हूँ, फिर एक मामी हैं और फिर मम्मी हैं, मतलब सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और इधर देखिए आधे से ज़्यादा लोग सब मस्ती कर रहे थे और कुछ लोग खाना पीना अपना खा रहे थे। और यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे बज रहे हैं 8:30-9 बज रहा है, तो आप देख सकते हैं सब कुछ इतना अच्छे से हुआ। लेकिन हमारी जो ननद जी हैं, उनके फेस पे स्माइल नहीं आया। और दीदी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो भी, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां सारी हो गई, तो बस ऐसा ही है। तो आप एक कमेंट आया था कि दुल्हन के फेस पे स्माइल नहीं है, तो बस आपको हमने बता दिया कि इसी कारण नहीं है। जब कोई चीज़ होता है शादी ब्याह तो हमेशा ऐसे थोड़ा सा ऐसे आंखें हमेशा नम थी, कुछ भी नहीं। भाई एक बेटी के लिए माँ बहुत स्पेशल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, माँ माँ ही होती है। तो बस यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, सब कुछ हुआ अच्छे से और सब कुछ इतने बढ़िया से हो गया कि पूछो ना ही। और यहाँ पे जो है केक कट हो रहा था, दीदी का मन था तो उस साइड से केक आया था, इनका मन था केक कट होने का तो इधर से केक वगैरह आया। और ब्राइड का ही मन था मतलब कोई चीज़ हम सारे पिंक पहने, क्योंकि जो वो पिंक था तो उनका पिंक था। उनकी खुशी के लिए हम लोगों ने पिंक अरेंज किया, जितना हो सका हम लोगों से उतना किया। हमने बिटिया का फ्रॉक भी देखे, पिंक कलर का है थीम, तो मैंने इसको भी कर दिया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। तो यहाँ पे बिटिया रानी वहाँ से आने के बाद यहाँ 10-11-12 बजे इनका डांस शुरू हो गया, क्योंकि कपड़े तो गिरे जा रहे हैं लेकिन इनको फ़्रॉक ही पहनना है। मैं क्या ही बताऊँ, फ़्रॉक भी लिया तो ये बड़ा थोड़ा सा आ गया देखिए, और मैं इसको फिटिंग नहीं करवाई। मैं कहा चलो थोड़ी देर बच्चा है पहन लेंगे, लेकिन ये उतारने का नाम ही नहीं ले रही। उसके बाद हम मिलते हैं दूसरे दिन, क्योंकि मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, 12-1 बज गए थे वहाँ से आते आते। ये जो सामान आया था दूसरे दिन हम लोग को दोपहर में, जब खाना पीना खाने के बाद जो है दीदी ने देखा कि चलो सामान देख लेते हैं क्या क्या है, सब लोगों को दिखा देते हैं। तो सामान भी बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गया था। तो सामान देख रहे थे, साड़ी वगैरह बहुत अच्छी आई थी, जितनी तारीफ़ करो कम है। तो सच में बहुत अच्छी थी सारी साड़ियाँ वगैरह, जो भी थी बहुत अच्छा था। और जो है शादी में जैसे हमारी ब्राइड चाहती थी वैसे सब कुछ हुआ। उनको मतलब एक होता है ना कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो सब कुछ जो है एकदम परफेक्ट हुआ। और चूड़ी साड़ी मैचिंग जो भी है, वो साड़ी भी देखिए कितनी अच्छी है, हैवी है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि एकदम सॉफ्ट है, लग ही नहीं रहा कि ये भारी मतलब वैसी साड़ी है, एकदम पहन लो तो बहुत अच्छी। वही सारे देख रहे हैं और सबका ये कहना है कि मैं भी शादी में ऐसी साड़ी लूँगी सॉफ्ट, जो कि भारी भारी साड़ियाँ होती हैं, कुछ साड़ियाँ पहनने में नहीं बनती हैं। तो ये मम्मी हैं, मामी जो हैं, मामी जी, दीदी की मामी जी हैं, मेरी माँ, सासू माँ हैं, दीदी हैं, तो वही सारा सामान देख रहे हैं ये लोग। और सबको सब अलग अलग साड़ियाँ आई हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। और यहाँ पे और ज्वेलरी वाला चीज़ हम लोगों ने नहीं देखा, बहुत सारा ज्वेलरी भी इनको इकट्ठे मिला है, मतलब ढेर सारा चीज़। इंगेजमेंट में हम लोग जो है ये देखिए सब साड़ी एक से बढ़कर एक हैं, आप देख सकते हैं, कलर भी अच्छे हैं और सॉफ्ट। सबसे ज़्यादा चीज़ ये है ना, सॉफ्ट है साड़ियाँ सारी एकदम। कोई कोई साड़ी जो होती है एकदम हार्ड होती है, पहनने में दिक्कत होता है। फिर उसके बाद हम लोग को
निकलना था घर के लिए। फिर हम फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। और ये देखिए पतिदेव का आपको दिखा रहे हो, पतिदेव क्या कर रहे हैं, गाड़ी से उतरते हैं और खुद ही लेके अपना ब्रेड पकौड़ा खाने लगे हैं। फिर हम लोगों ने देखा तो फिर हम लोगों ने भी उतरा, हमने कहा हम लोग को भी खाना, साथ में हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस आपको बता दें, यहाँ पे 4 घंटे का रास्ता था, 2 घंटा हम लोग को हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे। फिर हम लोग थक गए थे, तो यहाँ मम्मी भी उतर गई और हमारी ये ननद जी हैं, बुआ की लड़की हैं, हमारी बुआ सास की लड़की हैं हमारी, वो भी हमारे साथ में गई थी क्योंकि दूर था। तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे तो वो भी साथ में चली गई क्योंकि बुआ को जाना नहीं था। तो ये हंस रहे थे कि भाभी भैया अकेले ही खाए। हमने कहा ऐसे करते हैं, वो अभी बचपना ही नहीं गया उनका, अभी तक उनका बचपना नहीं गया। फिर हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ से, ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा के हम लोग पहुंच गए हैं अयोध्या। 2 घंटे का सफ़र और किया, उसके बाद आ गए हैं अयोध्या। तो चलो अयोध्या में हम आपको दिखाते हैं। हम पहुँच गए हैं, यहाँ से हमें ननद जी को छोड़ने जाना है उनके घर। तो फिर हमें इस साइड से ही, मतलब भीड़ तो बहुत ज़्यादा है अयोध्या में। ये देखिए नया घाट पुलिस चौकी, आपने देखा होगा। तो ये अयोध्या है, लता मंगेशकर पार्क के वहाँ पे पहुँच गए हम जो है। तो आप देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, शाम का भी टाइम है, देख लीजिए अंधेरा हो गया है, 5-6 बज रहे हैं, 6 वगैरह बज रहे हैं। और ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे उस साइड से ही कटना था क्योंकि ननद जी को वहाँ पे छोड़ना था। तो यहाँ पे भीड़ देख ही सकते हैं और कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा शेयर करते हैं कि हम किस रास्ते से हैं और किस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। देखिए शाम का टाइम है, सारी लाइटें चल रही, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, आप लोग देख ही सकते हैं। और हम निकल रहे हैं अयोध्या से, शॉर्टकट ही निकलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे नैना जी को घर पे छोड़ेंगे क्योंकि रात को थोड़ा सा टाइम हो गया है। वो तो खुद बोली थी भाभी हमें यहाँ छोड़ दो, हम ऑटो रिक्शा से चले जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारा इतना तो बनता है कि हम सेफली घर पहुंचा दें। शाम का टाइम है, खैर हमारा उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बस हमें छोड़ना था। तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गए बुआ जी के घर। और यहाँ पे देखिए मम्मी सामान था जो फल वगैरह आया था, क्योंकि हम दूसरे दिन आए तो वहाँ से फल प्रसाद वगैरह जो भी था, मिठाई वगैरह, वो चीज़ मम्मी दी। फिर ये देखिए पापा भी गाड़ी में थे, बुआ भागी भागी आ रही हैं पापा से मिलने। फिर हम चलते हैं ऊपर क्योंकि बुआ अपना नीचे मिलेंगी, पापा ऊपर हो सकता ना जाएं। फिर हम आ जाते हैं ऊपर चलते हैं आराम से। यहाँ बिटिया रानी जो है देख रहे हैं, बिटिया रानी अंदर आ गई। और ये मंदिर में दिया वगैरह, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना, मंदिर में दिया वगैरह लगाना था, तो सीधे हाथ पैर धो के भगवान जी का दिया लगाई ननद जी। और यहाँ पूरा अभी नया घर है ना, तो पूरा ऐसे सामान अभी ज़्यादा सामान है नहीं। फिर पूरा कमरे खुले हैं, 3 ही लोग रहते हैं, उसके बाद ज़्यादा कोई है नहीं। तो पूरा घर एकदम बढ़िया से खुला डुला है। तो वही घर का, दीदी ने बोला कि घर का कर लो, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा मेमोरी से हो जाएगी हमारे में कि हम लाइफ में ऐसे ऐसे सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे पापा भी आ गए, किसी तरीके आ गए छत पे, वैसे आ जाते हैं अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर देखिए, ये देखिए फॉर सीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऊपर का व्यू देखिए कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर कर दूं कितना अच्छा सा है। और ये हॉल है, यहाँ दीदी जहाँ से निकल रही हैं वो किचन है। घर बहुत बड़ा है, झाड़ू पोछा करते करते हालत ही ख़राब हो जाए। ये हॉल है। तो सो गाइस हम आ गए हैं वहाँ से और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हालत हो गई ख़राब। और जितने तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बातें करते हैं। यहाँ देखिए मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा 12 बजे हैं और चूड़ी कंगन सब रख दिया है। 2 जोड़ी पहनी हूँ, इयरिंग्स पहनी हूँ, जो कि घर पहुँचते जो है हम कर देते हैं। यहाँ पे आए हैं बुआ जी के घर। तो बुआ जी के घर में ननद जी को छोड़ना था, हमारी ननद जी को साथ में गई थी, हमारी बुआ सास हैं। तो यहाँ पे हम एसी में बैठे थे, यहाँ पे हवा ले रहे थे। मैं कहा चलो ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के साथ। और वहाँ हॉल में सारे लोग बैठे हैं, पापा, हस्बैंड जी और मम्मी, बुआ, दादी जो हैं सब लोग बैठे हैं। तो मैं अंदर आ गई थी क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके हालत एकदम से ख़राब हो गई थी, क्या ही बताऊँ। ये बुआ जी का घर बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब अभी नया ही बना है, 6 महीने हो गए या 1 साल होने वाला है, तो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगी, आप लोग बने रहिएगा। और ये कैसा बना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर चलते हैं, अभी हमें घर जाना है। घर जाने के बाद मुझे जाना है शादी में, एक शादी से आ रहे हैं हम सब, परिवार का निमंत्रण है हमारे बगल में, तो वहाँ चल
कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वहाँ से आने के बाद मेरा तो मैं सुबह उठी, पूरे घर को साफ़ सुथरा करा, उसके बाद जो है मैंने जो है आज मेरा फास्ट है शीतला सप्तमी का। तो आज है संडे तो अभी हमें सब लोग यही बोलेंगे कि जो है आपका जो है हमेशा फास्ट ही रहता है। तो मेरे यहाँ व्रत रखा जाता है, मतलब कि शीतला सप्तमी का व्रत रहा जाता है। तो इसीलिए मेरी मम्मी और मैं, तो मेरा एक बेटा है, इसको कहते हैं कि बेटे का व्रत होता है शीतला सप्तमी। तो हमारा एक बाबू है ना, तो हमने उठा लिया था उसी टाइम। तो हम आज हैं शीतला सप्तमी का व्रत। वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान थी और आज संडे था, लेकिन हस्बैंड को फिर ऑफिस जाना था। तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ से फ्री हुई हूँ। अभी मैंने सूट पहना क्योंकि थकान थी ना वहाँ से आने के बाद, तो मैंने सूट पहन लिया क्योंकि इतना भारी जो है साड़ी वगैरह नहीं पहनने का मन था। वैसे मैंने पीला सिंदूर लगाया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीला, पहले रेड लगा लिया था मैंने। उसके बाद थकान इतना थी इंगेजमेंट का कि साड़ी पहनने का बिल्कुल ही नहीं मन कर रहा था। और मैंने सूट देखा तो मैंने सिंपल सा सूट, ये देखिए, पहन लिया है। ये देखिए सिंपल सा सूट है, तो ये बहुत आरामदायक है। तो चलते हैं किचन में, और हम और मम्मी दोनों लोग का फास्ट है। तो चलते किचन में और हम मूंगफली बनाते हैं। मूंगफली बना लिए हैं, आपको देख। तो मैंने मूंगफली बनाया और उसके बाद में साथ में आलू बना लेते, क्योंकि मैं अकेली होती तो कोई दिक्कत नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं आलू। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया है मेरा ब्लॉग, तो आप लोग मैनेज करिएगा। और इसी दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने इसलिए